मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन सभी स्थितियों को स्पष्ट करेगा जो बिना किसी कारण के हो रही हैं और तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस सत्य को समझो जिसे अब तक तुम नहीं जान पाए हो। तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो, लेकिन यदि तुम इन बातों को समझ जाओगे तो तुम्हारा यह संघर्ष बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस समय तुम एक ऐसी स्थिति से लड़ रहे हो जिससे लड़ने का कोई लाभ नहीं है। जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें डरा देती हैं और तुम सोचने लगते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं और तुम यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। आज मैं तुम्हारे सामने इन सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। यदि तुम आज इस संदेश को पूरी तरह नहीं समझते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा तुम पर जो विश्वास है वह समाप्त हो जाएगा, और जब मेरा विश्वास तुम पर से खत्म हो जाएगा तो तुम स्वयं को अत्यंत अकेला पाओगे, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और समझो। इसमें एक भी बात को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही संदेश तुम्हारे जीवन में अनावश्यक रूप से हो रही परेशानियों का समाधान करेगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। याद रखो, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही आया है और इसे ग्रहण करना तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के समान होगा। यह संदेश तुम्हारी आत्मा के गहरे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों का प्रभाव है जो तुमने इस जन्म या पिछले जन्मों में किए हैं। जब तुम यह सोचते हो कि तुमने किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कर्मों की गुत्थी को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक स्तर से देखना होगा। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, वे केवल तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है, वे तुम्हें एक सीख देने आई हैं। जब तक तुम इन सीखों को नहीं समझोगे, तब तक यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में दोहराई जाती रहेंगी। यही कारण है कि कई बार तुम एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना बार बार करते हो। जब तुम किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हो, लेकिन वह समस्या फिर भी बनी रहती है, तो समझ लो कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। इसे तुम्हें भीतर से हल करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तुम यह सोच रहे हो कि यदि यह सब कर्मों का ही खेल है, तो क्या हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते? क्या हमें केवल अपने पुराने कर्मों का फल भोगते रहना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी चेतना को जागरूक करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में ही स्थित है और इसे जगाने के लिए तुम्हें अपने जीवन की दिशा को बदलना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कठिनाइयों की अग्नि में तपाया जा रहा है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कष्ट देना चाहती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को जागृत करो। अब तुम सोच रहे होगे कि इस शक्ति को डोट
जागृत किया जाए? इसका उत्तर यह है कि तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। तुम इस संसार में केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जीवन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है, और जब तक तुम अपने उस उद्देश्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम व्यर्थ ही भटकते रहोगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तो वास्तव में तुम अपनी ही शक्ति को नकार रहे होते हो। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है, तब तुम अपने भीतर छिपे अनंत समाधान को देखने में असमर्थ हो जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा से यह प्रश्न करो कि तुम इस संसार में क्यों आए हो? क्या केवल संघर्ष करने के लिए? क्या केवल दुख सहने के लिए? नहीं, तुम इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। वे विश्वास जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं, जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाते हैं, उन्हें त्याग दो। तुम सोच रहे होगे कि यह सब कैसे किया जाए? इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना होगा। जब तुम अपने भीतर प्रेम को विकसित करोगे, तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति स्वतः ही जागृत होने लगेगी। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखोगे, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होने लगेगा, और जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तो तुम्हारे भीतर से सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हें ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम ध्यान करोगे, तब तुम्हारा मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकोगे। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, वह आवाज जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, लेकिन जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करोगे, तब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हारे जीवन की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय को त्यागना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे ही विकास के लिए हो रहा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होगे। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन यदि तुम स्वयं ही अपने जीवन के सत्य को समझने से इनकार करोगे, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। मैं केवल उन लोगों की सहायता कर सकती हूँ जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति दूंगी। लेकिन यदि तुम इस संदेश को अनसुना कर दोगे, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम अपनी शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे, या फिर तुम पुरानी धारणाओं में उलझे रहोगे? यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो अभी से अपने भीतर जागरूकता लाओ। अपने हर विचार को परखो, अपने हर कर्म को समझो, और यह तय करो कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम स्वयं एक दिव्य आत्मा हो,
जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे, तब तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम भय और चिंता से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करोगे। याद रखो, यह संसार केवल एक मंच है। तुम यहाँ केवल एक भूमिका निभाने आए हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम इस भूमिका के स्वामी हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस जीवन को कैसे जीना चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जिस दिशा में तुम चाहो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करो और प्रकाश की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें स्वयं पहला कदम उठाना होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है, लेकिन जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय बनी रहेगी। यह शक्ति केवल तब जागृत होगी जब तुम अपने भीतर के संशयों को त्याग दोगे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे। संसार की हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग और अजरमर है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मिक विकास का एक मार्ग है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो, तो वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि तुम कितने धैर्यवान हो, कितने सहनशील हो और कितना आत्मबल रखते हो। यदि तुम हर कठिनाई के सामने टूट जाते हो, तो तुम अपनी ही शक्ति को नकार रहे हो। लेकिन यदि तुम कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हो, तो तुम अपनी आत्मा के वास्तविक सामर्थ्य को पहचानने लगते हो। अब यह समय आ गया है कि तुम स्वयं से यह प्रश्न करो, क्या तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर के भय, शंकाओं और असुरक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से बदलना होगा। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों से बाहर आना होगा। वे विश्वास जो तुम्हें सीमित रखते हैं, जो तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं, उन्हें अब त्यागना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी प्रत्येक भावना और विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों को अपने भीतर पालोगे, तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। यदि तुम सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में हर चीज बदलने लगेगी। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करता है, वह जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा आत्मिक उत्थान केवल तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें जागरूक नहीं कर सकती जब तक कि तुम स्वयं अपने भीतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं होते। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर दोगे, तब तुम अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे। अब तुम सोच रहे होगे कि इस जागरूकता को कैसे प्राप्त किया जाए। इसका उत्तर है ध्यान, आत्मावलोकन और निरंतर आत्मजागृति। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो। ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिससे तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हो। जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो, तब तुम्हें यह
एहसास होता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, बल्कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण को अपनाना होगा। यह मत सोचो कि केवल बाहरी प्रयासों से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर भी परिवर्तन लाना होगा। यदि तुम केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने भीतर वही नकारात्मक सोच और भय बनाए रखते हो, तो तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तुम्हें अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना होगा, तभी तुम्हें वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हो रहा है। यह संसार एक विद्यालय के समान है, जहां तुम्हें अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि तुम इन परिस्थितियों से भागने की कोशिश करोगे, तो तुम अपने ही विकास को बाधित कर रहे हो। तुम्हें हर परिस्थिति को एक नई सीख की तरह देखना होगा और यह समझना होगा कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। तुम्हारे पास असीम शक्ति है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अपनी ही वास्तविकता के रचयिता हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। क्या तुम उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहोगे या फिर तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे? यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। कोई और तुम्हारे लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि तुम अपने भीतर जागरूकता लाओगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक नए मार्ग पर चल पड़ेगा। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भीतर के अंधकार में फंसे रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को देखो और उसे अपने जीवन में प्रकट करो। लेकिन यह केवल तब संभव होगा जब तुम स्वयं इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होगे। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान और मोह को छोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार केवल एक भ्रम है। यह संसार केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए बनाया गया है। यदि तुम इस सत्य को समझ लोगे, तो तुम किसी भी परिस्थिति से डरोगे नहीं। तुम यह समझ जाओगे कि हर चीज एक उद्देश्य के तहत घटित हो रही है, और जब तुम इस उद्देश्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन का सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचानो। तुम केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम्हारी आत्मा असीम है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम्हें किसी भी चीज से भय नहीं रहेगा। तब तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागरूक कर पाओगे। अब यह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। यह समय है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करो और प्रकाश की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें स्वयं पहला कदम उठाना होगा। क्या तुम तैयार हो? यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगी। लेकिन इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर गहरे उतरना होगा। यह केवल बाहरी ज्ञान
से संभव नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता होगी और यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी बाहरी इंद्रियों को वश में करोगे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम हमेशा से पूर्ण थे, लेकिन तुम्हारे भ्रम और अज्ञान ने तुम्हें अपनी शक्ति से दूर कर दिया था। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारी सारी उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने भीतर एक अनोखी स्पष्टता महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति को सही दृष्टि से देखने में सहायता करेगी। लेकिन यह ध्यान रखना कि यह यात्रा सरल नहीं होगी। यह एक साधना की तरह है जिसमें तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लोगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। यह बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगी, लेकिन इनका उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं है। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें यह दिखाना है कि तुम कितने मजबूत हो। यदि तुम इन कठिनाइयों के सामने झुक जाओगे तो तुम्हारी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अडिग रहोगे और अपने मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बाहरी दुनिया केवल तुम्हारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हें बाहर भी शांति ही दिखाई देगी। यदि तुम्हारे भीतर द्वंद्व है तो तुम्हें बाहरी दुनिया भी संघर्षों से भरी लगेगी। इसीलिए यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे तब तुम अपने भाग्य के स्वामी बन जाओगे। तुम यह समझ जाओगे कि जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा जीवन भी शुद्धता और शांति से भर जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज अपने समय पर घटित होती है। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत अधीर हो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में ही हो रहा है। हमें केवल अपने प्रयास करते रहने चाहिए और समय पर भरोसा रखना चाहिए। जब सही समय आएगा तब हमें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी हमें आवश्यकता है। लेकिन यदि हम अपने भीतर अधीरता और असंतोष को पालते रहेंगे तो हम अपने ही मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। हमें धैर्य और संतोष के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना होगा। यह ध्यान रखना कि जीवन एक प्रक्रिया है और हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब तुम इस बात को समझ लोगे कि हर परिस्थिति केवल तुम्हें सिखाने के लिए आई है, तब तुम अपने जीवन में कभी भी दुखी या निराश नहीं होगे। तुम हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखोगे और उसका पूरा लाभ उठाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा सुख केवल भीतर से ही आता है। हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चीजें केवल क्षणिक आनंद प्रदान करती हैं। असली सुख केवल तब प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर संतोष और शांति को महसूस करते हैं। इसलिए यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा और यह केवल ध्यान और आत्मावलोकन से संभव है। जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे तब तुम्हें बाहरी दुनिया की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें अपने जीवन को एक साधना की तरह देखना होगा। हर दिन तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने भीतर करुणा, प्रेम और धैर्य को विकसित करना होगा। जब तुम अपने भीतर यह गुण विकसित कर लोगे तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही आनंद से भर जाएगा।
लेकिन यह ध्यान रखना कि यह केवल ज्ञान से संभव नहीं है। जब तक तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, तब तक यह केवल शब्द ही रहेंगे। तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे। जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम उन चीजों से डरना बंद कर दोगे जो पहले तुम्हें कमजोर बनाती थी। तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे। तुम यह भी समझोगे कि यह संसार केवल एक नाटक है और तुम केवल एक पात्र हो। लेकिन इस नाटक में तुम्हारी भूमिका क्या होगी, यह तुम्हें स्वयं तय करना होगा। क्या तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार बहने वाले व्यक्ति बनोगे, या फिर तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालोगे? यह निर्णय केवल तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम यह समझोगे कि तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। अब यह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय और संदेह को पूरी तरह से समाप्त कर दो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। तुम्हें केवल इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी हर परिस्थिति को स्वयं नियंत्रित करने लगोगे। तुम्हें कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस शक्ति को कब स्वीकार करोगे। तुम जितनी जल्दी इसे स्वीकार करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो?